हेलो एवरीवन। कक्षा 8 गणित अभ्यास 4B के जो हमारे 1 से और 4 तक के जो सवाल हैं ये हमने पिछली क्लास में डिटेल में सॉल्व कर लिए। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो प्लीज़ उस क्लास को देख सकते हो, ठीक है। और देखो, अब हम प्रश्न नंबर 5 से और प्रश्न नंबर 7 तक के जो सवाल हैं इन्हें हम इस क्लास में डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो हमारा प्रश्न नंबर 5 का पहला सवाल है कि x प्लस 7/3 माइनस एक्स माइनस 7/3, ठीक है। इसको हम डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो 5वें का फर्स्ट सवाल है हमारा। ठीक, तो हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो x प्लस 7/3, ठीक, और माइनस एक्स माइनस 7/3, ठीक है। तो देखो, ये हो गया हमारा a प्लस b/3 का फॉर्मूला और ये हो गया हमारा a माइनस b/3 का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसी के माध्यम से हम इस सवाल को डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको उन फॉर्मूलाओं को लिखवा देता हूँ जिनकी सहायता से ये हमारे सवाल डिटेल में सॉल्व होंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा फॉर्मूला है a प्लस b/3 का, जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो ये होगा हमारा 1/3 प्लस b/3 प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, ठीक है। और हमारा दूसरा जो फॉर्मूला है a माइनस b/3 का, ये फॉर्मूला है हमारा कि 1/3 माइनस b/3 और माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस b, ठीक है। इन्हीं के माध्यम से हमारा ये सवाल सॉल्व होगा, ठीक। तो a को मान लेते हैं हम x और b को मान लेते हैं 7, ठीक है। करते हैं डिटेल में सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। तो देखो, x प्लस 7/3 को हम यहाँ पर करते हैं तो एक फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x/3, ठीक है, और प्लस 7/3, ठीक है, और प्लस 3 गुणा x गुणा 7, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर x प्लस के 7, ठीक है, और माइनस इसे हम a माइनस b/3 के रूप में मतलब करेंगे सॉल्व, ठीक। तो x/3, ठीक है, और माइनस 7/3, ठीक, माइनस 3 गुणा और x गुणा 7 और ब्रैकेट के अंदर a माइनस b की जगह पर यहाँ पर लिख देंगे हम x माइनस 7, ठीक। आगे को सॉल्व करते हैं। तो x/3 और 7 का हम घन करेंगे तो 343 आएगा, ठीक है। और देखो 7 × 21, 21x, ठीक है, और ये हो गया हमारा x प्लस के 7, ठीक है, माइनस और x/3 और 7 का घन करेंगे तो 343, ठीक है, समझते रहना ध्यान से, और माइनस 7 × 21x, ठीक, और x माइनस के 7, ठीक है। फिर आगे को सॉल्व करते हैं। तो x/3 प्लस 343 प्लस इस 21 से गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो ये होगा हमारा 21x/2 और प्लस 21×7 = 147x, ठीक। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेंगे। तो माइनस x/3 और माइनस 343 माइनस 21x गुणा x में करेंगे तो 21x/2 और इस माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है, और 21×7 = 147x, ठीक है। अब देखो भैया, अब हम इस माइनस की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो चिन्ह हमारे परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक है। तो
एक्स की घात 3 प्लस 343 प्लस 21 एक्स की घात 2, ठीक है, और प्लस 147 एक्स, इस माइनस गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस एक्स की घात 3, ठीक है, और माइनस गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा 343, और इस माइनस गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, और 21 एक्स की घात 2 और माइनस गुणा प्लस में करेंगे माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो 147 एक्स, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे हम यार इसमें कि हमारे जो मतलब समान संख्या होंगी और वो नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तो वो आपस में कट जाएंगी, ठीक है, तो देखते हैं हमारी नेगेटिव पॉजिटिव समान संख्या कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो देखो एक्स की घात 3 और माइनस एक्स की घात 3 ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कट जाएंगे आपस में, ठीक है, और यहाँ पर देखो प्लस 147 एक्स और माइनस 147 एक्स ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कट जाएंगे ये भी, ठीक। अब 343 बची संख्या हमारी उन्हें हम दूसरी लाइन में उतार लेंगे, तो 343, ठीक है, और प्लस 21 एक्स की घात 2 प्लस 343 प्लस 21 एक्स की घात 2, ठीक है। आपको समझ में आ रहा हो तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखो भाई अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल पर आगे को, तो देखो 343 और 343 को हम जोड़ लेंगे और 21 एक्स की घात 2 और 21 एक्स की घात को अलग जोड़ लेंगे क्योंकि ये हमारे चर पद हैं और ये अचर पद हैं, ठीक है। तो 343 और 343 को हम जोड़ लेंगे तो 3 और 3 6 और 4 और 4 8 और 3 और 3 6। अब हम चर पद को जोड़ लेंगे, ठीक है, प्लस 21 एक्स की घात 2 और 21 एक्स की घात 2 हो गए हमारे 42 एक्स की घात 2, ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल भी हमारा ऐसा ही है, ठीक है, तो सेकंड सवाल है हमारा, तीन एक्स प्लस 8y की घात 3 और ये संख्या अगले ब्रैकेट में माइनस में है, 3x और माइनस 8y की घात 3, ठीक है, वही प्रोसेस जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। तो हमारा जो मतलब फॉर्मूला लगेगा इसमें वो लगेगा हमारा ए प्लस बी की घात 3 का, ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं तो ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, ठीक है। सेकंड फार्मूला हमारा ये है ए माइनस बी की घात 3 का, तो ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, ठीक है। दोनों फार्मूला में हमारे मतलब डाटा समान है लेकिन चिन्ह चेंज है, ठीक है, बस इतना ही फ़र्क है इसमें। अब देखो भाई आगे को हम सॉल्व करते हैं x प्लस 8y घात 3 को, तो 3x घात 3 प्लस 8y घात 3, ठीक है, प्लस 3 हमारे फॉर्मूला में है ही और a की जगह पर हमारे 3x होगी और b की जगह पर हमारी होगी 8y, ठीक है, और a की जगह पर हमारी 3x और b की जगह पर हमारी 8y, ठीक है। अब ऐसे ही हम अपने अगले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बस इनमें चिन्ह की गुणा करने में ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3x की घात 3, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा और 8y घात 3, ठीक है, और माइनस 3 गुणा 3x, ठीक है, और गुणा 8y और ब्रैकेट के अंदर हो गई हमारी 3x माइनस
8y। ठीक, तो इस तरीक़ा से हमें ये फॉर्मूला के सहायता से डिटेल में सॉल्व करना। तो देखो भाई, अब हम 3 का हम क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब होगा हमारा 27 x की घात 3। ठीक है, और प्लस 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, तो 512 y की घात 3। ठीक है, और प्लस 8 3 24, 24 3 72 xy। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस के 8y। आपको समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले ब्रैकेट पर। तो 3 3 9 3 27, 27 x की घात 3 और माइनस 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, तो 512 y की घात 3। ठीक है, माइनस 8 3 24 3 72, 72 xy। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर हमारी संख्या होगी 3x माइनस 8y। सब कुछ समझ में आ रहा। चलो बढ़ते हैं आगे को। तो 27 x की घात 3 प्लस 512 y की घात 3, और इस 72 गुणा इस ब्रैकेट में कर लेंगे 72 xy गुणा। ठीक है, तो प्लस 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और x की घात 2 y। ठीक है, और फिर हम 72 xy गुणा 8 में कर लेंगे 8y में, तो प्लस 8 दूनी 16 का 6 और 8 सत्ते 56, 56 अधिक 57, तो 576 और x और y घात 2 माइनस 27 x की घात 3 माइनस 512 y घात 3। ठीक है, अब जैसे हमने इसमें हमने मल्टीप्लाई की थी ऐसे हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो माइनस 72 गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 216। अब देखो इसमें हमारा माइनस गुणा माइनस में हो जाएगी, माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और देखो यहाँ पर x की घात 2 हो जाएगी यहाँ पर और y। ठीक है, अब देखो इसमें माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी प्लस। ठीक, तो 72 अट्ठे कितने हो गए, हम यहाँ पर करके आए थे 576। ठीक है, तो 72 अट्ठे 576, और x के लिए कोई यहाँ पर गुणा करने के लिए है ना, तो यहाँ हमारी x जो तो उतर जाएगी, और y गुणा करने के लिए है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगी हमारी y घात 2। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो, अब बढ़ेंगे फिर आगे को हम। अब क्या करना है इसमें, इस माइनस की गुणा इस ब्रैकेट में करनी है, और फिर हम देखेंगे कि कौन सा समान है कौन सा समान नहीं है। ठीक है, समान समान जब नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तो वो कट जाएंगे और बाकी के वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 27 x की घात 3 और प्लस 512 y घात 3। ठीक है, प्लस 216 x की घात 2 y। ठीक, प्लस 576 x y घात 2। इसमें तो हमारा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन होगा इसमें, और परिवर्तन चिन्हों में होगा। ठीक है, तो माइनस 27 x की घात 3 और इस माइनस की गुणा माइनस में कर लेंगे तो प्लस आ जाएगा, और 512 y घात 3। ठीक है, और इस माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा 216 x की घात 2 और y। ठीक है, और माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 576 x y घात 2। ठीक है, अब देखेंगे कि हमारी समान संख्या कौन सी है, और वो हमारे नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तो कट जाएंगे। ठीक है, तो देखो 27 x की घात 3 और माइनस 27 x की घात 3, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ठीक है, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, तो आपस में कट जाएंगे, ये समान है। ठीक है, और 576 प्लस की है और 576 माइनस की है, दोनों संख्या हमारी समान है लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव है, तो आपस में कट जाएंगी। ठीक है, अब बची संख्या हमारी बिना कटी उन्हें हम अगली लाइन में लिख लेंगे, जैसे कि 512 y घात 3 और प्लस 216 x की घात 2y। ठीक है, और प्लस
512 वाई घात 3 और प्लस 216 एक्स की घात 2 वाई। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखो 512 वाई घात 3 और 512 वाई घात 3 हो गए हमारे 1024। तो 1024 वाई घात 3। ठीक है, ये दोनों हमारे ये दोनों तो जुड़ गए। अब हमारे 216 और 216 कितना हो गए, इनको और जोड़ देंगे हम। तो 6 6 12 का 2 और 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है, और 2 और 2 4। तो 432 एस की घात 2 वाई। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो हमारे 2 सवाल है और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से हमने डिटेल में सॉल्व कर लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल भी हमारा सेम ऐसा ही है जैसा हमने पहला किया, डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थर्ड सवाल है हमारा, यह है वाई बटे 2। ठीक है, और प्लस जेड बटे 3 की घात 3। ठीक, और माइनस वाई बटे 2। ठीक है, माइनस जेड बटे 3 की घात 3। ठीक है, वही हम फॉर्मूला लगा देंगे इसमें भी जो हमने पहले लगाए। तो जैसे हम यहाँ पर लिखवा देते हैं ए प्लस बी घात 3 का कि ए की घात 3 प्लस बी घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। ठीक है, जो हमारा पहला ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो है ए माइनस बी घात 3 का। ठीक है, तो ये होगा हमारा ए की घात 3 माइनस बी घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, हम वाई बटे 2 प्लस जेड बटे 3 घात 3 को हम सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम दोनों को हम समान लेकर चलेंगे, जैसे कि वाई बटे 2 की घात 3। ठीक, और प्लस जेड बटे 3 की घात 3। ठीक, और प्लस 3 गुणा वाई बटे 2 गुणा जेड बटे 3 और ब्रैकेट के अंदर हो गई हमारी वाई बटे 2 प्लस जेड बटे 3। ये हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो हम अगले वाई बटे 2 माइनस जेड बटे 3 को करेंगे। इसमें लग जाएगा हमारे ए माइनस बी घात 3 का फॉर्मूला। तो ब्रैकेट लगाएंगे और वाई बटे 2 घात 3 माइनस जेड बटे 3 की घात 3 माइनस 3 गुणा वाई बटे 2 गुणा जेड बटे 3 और ब्रैकेट के अंदर होगी हमारी वाई बटे 2 और माइनस जेड बटे 3। ठीक है, और ब्रैकेट हम यहाँ पर माइनस की वजह से लगा रहे हैं। यहाँ तक सब कुछ क्लियर। वाई बटे 2 को घन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वाई घात 3 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, और प्लस जेड घात 3 बटे 3 3 होती है 27। ठीक है, प्लस इनकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 वाई जेड बटे 3 दूनी 6। ठीक, और ब्रैकेट के अंदर वाई बटे 2 प्लस जेड बटे 3 माइनस, तो वाई घात 3 बटे 8। ठीक है, और माइनस जेड घात 3 बटे 3 3 होती है
27, ठीक, माइनस 3YZ बटे 3 दूनी 6, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर y बटे 2 माइनस z बटे 3, ठीक। फिर बढ़ते हैं हम आगे को, तो y घात 3 बटे 8, ठीक है, और प्लस z घात 3 बटे 27 और 3YZ बटे 6 की गुणा इस ब्रैकेट में कर लेंगे, तो प्लस 3y घात 2 z, ठीक, और बटे 6 दूनी 12, ठीक, और प्लस की गुणा प्लस में करेंगे प्लस, और 3YZ घात 2 बटे 6 18। फिर हम चलेंगे अब इसकी तरफ माइनस, तो y घात 3 बटे 8 माइनस z घात 3 बटे 27, ठीक है। अब माइनस 3YZ बटे 6 गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे, तो माइनस 3y घात 2 z बटे 6 दूनी 12, इस माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक। तो 3YZ घात 2 और 6 18, ठीक है। इस डाटा को तो हम जैसा है वैसे की बस उतार लेंगे, तो y घात 3 बटे 8 प्लस z घात 3 बटे 27 प्लस 3y घात 2 z बटे 12, ठीक है, प्लस 3YZ घात 2 बटे 18, और इस माइनस की गुणा इस ब्रैकेट में कर देंगे, चिन्ह हमारे परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस y घात 3 बटे 8, इस माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और z घात 3 बटे 27 माइनस की गुणा माइनस में करेंगे प्लस, तो 3y घात 2 z बटे 12, ठीक, और माइनस की गुणा प्लस में करेंगे माइनस 3YZ घात 2 बटे 18। अब देखेंगे प्लस माइनस के जो होंगे ना वो हमारे कट जाएंगे, जो समान होंगे। तो देखो y घात 3 बटे 8 प्लस किया और y घात 3 बटे 8 हमारे माइनस किए, कैंसिल। और देखो ये समान है और ये समान है, नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएंगे, ये कैंसिल, ठीक। अब जो संख्या हमारी बची है उन्हें हम दूसरी लाइन में लिख लेंगे, तो z घात 3 बटे 27 प्लस 3y की घात 2 z बटे 12, ठीक है, और प्लस z घात 3 बटे 27 और प्लस 3y घात 2 z बटे 12, ठीक। अब हम करते हैं इसको डिटेल में सॉल्व आगे को। तो देखो z घात 3 बटे 27 और प्लस z घात 3 बटे 27, ये कितने आएंगे, 2z घात 3 बटे 27, ठीक है। इसी तरीक़ा से हमें सॉल्व करना है, तो 2z घात 3 बटे 27 प्लस, और देखो यहाँ पर अब 3y की घात 2 z बटे 12 और यहाँ पर 3y घात 2 z बटे 12, इनको हम जोड़ लेंगे, तो 3 और 3 कितने हो गए 6, तो 6y घात 2 z बटे 12, ठीक। फिर आगे को हम सॉल्व करेंगे, तो देखो हम इसे काटेंगे 6 से, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है, बराबर 2z घात 3 बटे 27 प्लस y घात 2 z बटे 2, ठीक है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, जो हमारा 5वें क्वेश्चन का आखिरी पार्ट होगा।
उतार लेता हूँ मैं इसको। तो ये सवाल है हमारा कि 7k और -5l की घात 3, ठीक है। और यहाँ पर -7k और +5l, ठीक है, की घात 3। इसको भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारे यहाँ पर a माइनस बी की घात 3 का फॉर्मूला लगेगा और इसमें a प्लस बी की घात 3 का। तो मैं यहाँ पर डिटेल में लिखवा देता हूँ जैसे जैसे हम इसको करेंगे। तो ये है हमारे a माइनस बी की घात 3 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये a की घात 3 माइनस बी की घात 3 और -3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, ठीक है। और इसमें a प्लस बी की घात 3 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये होगा हमारा कि a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, ठीक। तो सॉल्व करते हैं इसको। जो हमारा पहला ब्रैकेट है इसको सॉल्व करते हैं। तो बराबर 7k की घात 3, ठीक है, और -5l की घात 3 माइनस 3 गुणा 7k गुणा 5l, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर 7k और -5l, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे को और माइनस ब्रैकेट 7k की घात 3 प्लस 5l की घात 3, ठीक है, और प्लस 3 गुणा 7k गुणा 5l, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर 7k और प्लस के 5l। ये हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो हम बढ़ते हैं फिर आगे को। तो 7 का घन करेंगे 343 होगा। 343 के घात 3 माइनस 5 का घन 125 l की घात 3 से गुणा करेंगे 7 5 35 दिया 105, तो 105 KL, ठीक, और ब्रैकेट में 7k और माइनस के 5l, ठीक है। अब माइनस 7 उड़ान 4 7 343, तो 343 के घात 3 और प्लस 125 l घात 3, ठीक, और प्लस 7 21 पंजे 105, तो 105 KL और ब्रैकेट के अंदर 7k और प्लस के 5l। ये मैंने एक फार्मूला के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। फिर आगे को हम और सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो भाई 343 के घात 3 माइनस 125 l घात 3, ठीक। अब हम 105 की गुणा 7 में करेंगे, 7 पन्ना 35 का 5, ठीक है, और कैरी 3 और यहाँ पर आएंगे 3, 7 0 0, तो यहाँ पर 3 आएंगे और 7 1 7, ठीक है, और यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे माइनस का। और जब के की गुणा के में करेंगे तो के की घात 2 हो जाएगी क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और यहाँ पर l, और माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, और 105 की गुणा 5 में करेंगे तो 525 आएगा, तो 525 और के l की घात 2, ठीक है। अब माइनस, और देखो यहाँ पर 343 के घात 3 और प्लस 125 l घात 3 और 105 के l गुणा 7 में करेंगे तो हमारा आएगा 735, ठीक है, प्लस 735, ठीक, और के की गुणा के में करेंगे तो के की घात 2 और यहाँ पर l, ठीक है, और 105 की गुणा 5 में करेंगे तो ये आएगा हमारा 525, ठीक है, और के l की घात 2, ठीक है। अब देखो अब इस डाटा को तो हम जैसा है वैसे की वैसे उतार लेंगे। जैसे 343 के घात 3 और माइनस 125 l घात 3 और यहाँ पर माइनस 735 के स्क्वायर l, ठीक, और प्लस 525 के l स्क्वायर
और इस माइनस से गुणा इस ब्रैकेट में कर देंगे तो चिन्ह हमारे परिवर्तन हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो -343 के की घात 3 और इस माइनस से गुणा प्लस में करेंगे माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा 125 एल की घात 3, ठीक है, और माइनस से गुणा प्लस में करेंगे माइनस तो 735 और के स्क्वायर एल, उस माइनस से गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस, और 525 के और एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखा होगा कि हमारे जो मतलब समान संख्या होंगी नेगेटिव पॉजिटिव वो आपस में कट जाएंगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 343 के घात 3 और यहाँ पर -343 के घात 3, तो ये कट जाएंगे आपस में, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है इस वजह से, ठीक है। और ये प्लस के 525 के एल की घात 2 और -525 के एल की घात 2, यहाँ पर देखो ये जो 525 के एल की घात 2 ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ये कट जाएंगे आपस में, ठीक है। तो अब बची संख्या हमारी कौन कौन सी, इनको हम उतार लेंगे। तो -125 एल घात 3 और -735 के घात 2 एल, ठीक, और -125 एल घात 3 और -735 के स्क्वायर एल, ये वाली संख्या मैंने यहाँ पर उतार दी। अब हम इनको जोड़ लेंगे। जब हम किसी संख्या को जोड़ते हैं, जब हमारे माइनस माइनस में संख्या होती हैं तो वो जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, तो -735 के स्क्वायर एल और -735 के स्क्वायर एल, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 1470 के स्क्वायर एल, ठीक है। और देखो यहाँ पर माइनस और माइनस है, ठीक है, इनको जोड़ेंगे चिन्ह हमारा माइनस का ही आएगा। तो 125 से 125 कितने हो गए, यानी कि 250 और एल की घात 3, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे मतलब सवाल हैं, ये सब कैलकुलेशन सवाल हैं ये। अब देखो हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल भी ये है हमारा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि यदि x - y बराबर 4 तथा x y बराबर 21 तो x घात 3 माइनस y घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये 6 और 7 हमारे दोनों एक जैसे सवाल हैं, इनको भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो हमारा मतलब ये बीजगणित का जो फॉर्मूला है ये a - b घात 3 का, यही हमारा पूरी अभ्यास में यूज हुआ, और ये भी मतलब सवाल भी इसी फॉर्मूला के माध्यम से होगा 6 और 7। तो एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और हम अपने सवाल करते हैं बेहतरीन तरीक़ा से। तो हमारा 6वां सवाल है, इसको भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है, और इसमें जो दे रखी है वैल्यू वो है कि x - y बराबर दे रखा है इसमें 4, ठीक है, और x y की वैल्यू दे रखी है इसमें 21, ठीक, और इसमें कह रहा है कि x घात 3 माइनस y घात 3 बराबर क्या होगा। तो हम यहाँ पर प्रॉपर तरीक़ा से लिख करेंगे हम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं a - b घात 3 का फॉर्मूला है कि a की घात 3 माइनस b घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a - b, ये हमारा फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग हमारा एक सवाल होगा, ठीक है। तो इस a को मान लेंगे हम x
और बी को मान लेंगे हम वाई। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई की घात 3 बराबर और एक्स की घात 3 माइनस वाई घात 3 माइनस 3 गुणा एक्स गुणा वाई। ठीक, और एक्स माइनस के वाई, ये हमने फार्मूला के अकॉर्डिंग ये हमने वैल्यू रख दी। ठीक, और देखो एक्स माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 4, यानी एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो 4 को हम एक्स माइनस वाई की जगह पर रख देंगे। तो 4 की घात 3 बराबर एक्स की घात 3 माइनस वाई घात 3। ठीक है, और माइनस 3 एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पर एक्स माइनस वाई की वैल्यू दे रखी 4, तो हम यहाँ पर 4 रख देंगे। ठीक है, 4 चौक 16 चौका 64 बराबर एक्स की घात 3 माइनस वाई घात 3 माइनस 3 गुणा और एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है हमारे यहाँ पर 21, तो हम यहाँ पर 21 रख देंगे और ब्रैकेट के अंदर 4। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो भाई अब देखो हम 64 बराबर एक्स की घात 3 माइनस वाई घात 3 और माइनस 21 थी 63। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर 4। ठीक, और 64 बराबर एक्स की घात 3 माइनस वाई घात 3 और 63 गुणा 4 में करेंगे तो 4 तो ये 12 का 2 और 4 6 24 और कैरी 1, तो ये हुआ हमारे 25। ठीक है, और यहाँ पर माइनस चिन्ह और लगा हुआ। ठीक, अब हमें मान निकालना है एक्स की घात 3 माइनस वाई घात 3 का। तो जैसे ही हम माइनस 252 को इधर को लेकर आएंगे तो चिन्ह हमारे परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है, तो 64 और प्लस के 252 बराबर एक्स की घात 3 माइनस वाई घात 3। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर लेंगे। तो 4 और 2 6 और 6 5 11 का 1 और 2 और 1 3 बराबर एक्स की घात 3 माइनस वाई घात 3 का जो मान आ गया वो 316 आ गया। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो भाई अब हम लास्ट सवाल करेंगे, जो हमारे अभ्यास का लास्ट सवाल है। ठीक है, इसको हम और डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक, अब देखो हम अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल भी ऐसा ही है, तो हम प्रॉपर लैंग्वेज में लिखेंगे यहाँ पर। 7वां क्वेश्चन है हमारा। ठीक, और इसमें लिखेंगे यहाँ पर दिया है तो इसमें दे रखा मान कि 7x माइनस 5y बराबर 6। ठीक, वह XY बराबर 9। ठीक, और इसमें कह रहा है कि 343 एक्स की घात 3। ठीक है, और माइनस 125 वाई घात 3 का मान क्या होगा। इसमें ये कह रहा, तो आपको पता है कि मतलब a माइनस बी घात 3 का फॉर्मूला क्या है। तो हम प्रॉपर लैंग्वेज में लिखेंगे, ये हम जानते हैं। हम जानते हैं कि a माइनस बी घात 3 का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें कि a की घात 3 माइनस बी घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। ठीक है, a को मान लेते हैं 7x और b को मानेंगे हम 5y। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 7x माइनस 5y घात 3 बराबर 7x की घात 3 माइनस 5y घात 3। ठीक है, और माइनस 3 गुणा 7x। ठीक, और गुणा 5y और ब्रैकेट के अंदर है हमारे 7x और माइनस 5y। ठीक है, अब देखो भाई इसमें जो कह रहा है कि 7x माइनस 5y की वैल्यू दे रखी है 6 है। 7x माइनस 5y की वैल्यू दे रखी है 6। तो देखो हम 7x माइनस 5y की जगह पर 6 रख लेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ पर तो 6 की पावर 3 बराबर, और देखो हम 7 का घन करेंगे तो 7 7 49 7 343
तो 343 एक्स की घात 3, ठीक है, और माइनस 5 का घन करेंगे तो 125 वाई घात 3। तो हमें तो ये तो ज्ञात करनी है, ठीक है। ये बोल रहा है कि 343 एक्स की घात 3 माइनस 125 वाई घात 3 बराबर क्या होगा, तो ये तो हमें ज्ञात करनी है। अब माइनस 7 या 21, 21 पंजे 105, 105 एक्स वाई, ठीक है, और 7 एक्स माइनस 5 वाई की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 6, तो हम यहाँ पर 6 रख देंगे। अब देखो 6 का घन करेंगे, 6 6 36 छक्का 216, ठीक, तो हम यहाँ पर 216 रख देंगे और बराबर 343 एक्स की घात 3 माइनस 125 वाई घात 3, ठीक है, और माइनस 105 और एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है इसमें 9, तो हम इस एक्स वाई की जगह पर हम यहाँ पर 9 रख लेंगे और गुणा में हमारी 6 हो रहा है, ठीक। अब 216 बराबर 343 एक्स की घात 3 माइनस 125 वाई घात 3, और देखो 9 गुणा 5 में करेंगे, 9 पंजे 45 का 5 और 9 0 0 यहाँ पर 4 आएगा कैरी का, और 9 एकम 9, ठीक है, और इस गुणा और 6 में और कर लेंगे, ठीक। तो 216 बराबर 343 एक्स की घात 3 माइनस 125 वाई घात 3। अब देखो 945 गुणा 6 में करेंगे, माइनस 6 पंजे 30 की 0, ठीक है, और 6 चौक 24, 24 और 3 कितने हो गए 27, 27 का 7 और यहाँ से लगा 2, और 6 9 54 55 56, तो ये हो गया 5670, जैसे हमने 945 गुणा 6 में की, ठीक है। तो अब देखो जैसे यहाँ पर माइनस के 5670 है, जैसे हम इधर को लेकर आएंगे चिन्ह हमारे परिवर्तन हो जाएंगे, तो 216 और प्लस 5670 और बराबर 343 एक्स की घात 3 और माइनस 125 वाई घात 3। अब हम इनको जोड़ लेंगे, तो देखो इकाई के स्थान पर हमारे 0 है 6 है, तो ये हमारा 6 और 7 और 1 8, ठीक है, और तीसरे स्थान पर 6 2 8 और यहाँ पर 5, तो ये हो गया 5886 बराबर 343 एक्स की घात 3 माइनस 125 वाई घात 3। तो 343 एक्स की घात 3 माइनस 125 वाई घात 3 का मान आ गया हमारा 5886, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई इसके लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।